दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 नेपाल की टीम अभी अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले कप्तान रोहित पौडेल ने जो डायरेक्शन है उनकी, उन्होंने सब कुछ, उनकी जो सोच है, ये जो 2-3 दिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, मैंने कहा कि यार थोड़ा सा कैन बोर्ड के अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके अंदर। मतलब ट्रेनिंग व्रेनिंग सेशन भी हुए और हो रहे हैं, और वहां पर भी थोड़ी सी बात, उस पर भी थोड़ी सी तफसील के साथ बात करेंगे। और अब कप्तान रोहित पटेल भाई साहब आ गए, पटेल साहब सामने आए और जनाब ने जो स्टेटमेंट दी है, जो बात बोली है, जो कहा है, उस पर थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। और इस वीडियो में आपकी राय भी मैं लूंगा कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। क्या नेपाल की टीम, कप्तान रोहित पटेल साहब ने जो बोला है कि यार इंग्लैंड को मारना है पहले, क्या इस पोजीशन में है नेपाल की टीम है? और जो उन्होंने बात बोली है, मेन बात जिसको लेकर सबका भाई साहब, सब सोच रहे थे यार एनपीएल के जो टैलेंट है उसको थोड़ी सी वैल्यू दी जाएगी, उसको भी कहीं ना कहीं पर समझा जाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं पर एडजस्ट किया जाएगा। क्या उसमें इनके आप मिलती जुलती है आपकी राय कप्तान साहब की? बकौल कप्तान जो उन्होंने बोला है वो भी मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपने भी अपनी राय जरूर देनी है इसमें। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई साहब प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 को लेकर जो बातें काफी बंदे बोल रहे थे, मुझ समेत, कि यार बड़ी चेंजिंग होने जा रही है, बड़ी चेंजिंग होगी। लेकिन यहां पर उसके अपोजिट कर दिया है कप्तान पटेल साहब ने। पटेल साहब हिमालय टीवी एक टॉक शो में बैठकर बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है प्लेइंग 11 को लेकर कि यार प्लेइंग 11 में कोई चेंजिंग होगी या नहीं। तो उन्होंने भाई साहब बोल दिया, साफ साफ वाजे बोल दिया है, सबको बता दिया है। कहीं ना कहीं पर आप प्लेइंग 11 यही समझ लें जो कि क्वालिफायर में थी। उन्होंने बात बोला कि भाई साहब हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे, जैसा कि मुझे लग रहा था, मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि रोहित पौडेल साहब विनिंग कॉम्बिनेशन को ही कैरी ऑन करेंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन जो कि क्वालिफायर में खेला है, क्वालिफायर में अनबीटन रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला है सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो क्वालिफायर वाली जो विनिंग टीम है उसको हम स्किप करें, उसमें कोई चेंजिंग करें, उसमें कोई बड़ी चेंजिंग करें। आपको कोई बड़ी चेंजिंग दिखने को नहीं मिलेगी, ये कप्तान रोहित पौडेल साहब ने बोल दिया है। कोई बड़ी चेंजिंग आपको नहीं मिलेगी। बड़ी चेंजिंग से मुराद, आप जैसे विनोद भंडारी हो गए, ओपनिंग को आपने तोड़ दिया, जैसे कि हम बोल रहे थे कि यार विनोद भंडारी एंड जाएंगे कुशल पटेल। अब ये वाला सीन आप मुझसे लिखवा लें। मुझे ये लग रहा है कि भाई साहब विनोद भंडारी को नहीं खिलाया जाएगा, आसिफ शेख और बुटल की ही ओपनिंग, इनसे ही ओपनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आप नहीं करेंगे, ये रोहित पटेल साहब ने बोल दिया है। और एक से दो नंबर को कंडीशन की अकॉर्डिंग, कंडीशन को देखकर, पिच को देखकर, हालात को देखकर फिर हम एक दो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी मुझे, इस लॉजिक की मुझे समझ नहीं आई कि 1 से 2 नंबर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। वो कौन से नंबर हो सकते हैं, ये आपने मुझे कमेंट्स में भी मेंशन करने हैं। और जो मुझे लग रहा है मैं भी आपको बता दूंगा कि ये मुझे लग रहा है कि ये टीम होगी, मुझे जो लग रहा है। तो कप्तान साहब ने ये बोला है, और उस पर उन्होंने ये बात भी बोली है भाई साहब इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है और वेस्ट इंडीज भी बहुत बड़ी टीम है। बांग्लादेश को उन्होंने बोला भाई साहब टी20 में बहुत बड़ी साइड है वो भी, और हमारा पहला गोल है जो, वो है इंग्लैंड को मारना, माइटी इंग्लैंड को मारना, बेस बॉल को मारना। क्या आप इस पोजीशन में, नीचे मैंने देखा यार वो नेपाल जो है ना वो ग्रुप में, वो ट्रोल क्रिकेट में, वहां पर मैंने देखा यार नीचे जो है ना वो फैंस वो कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई साहब ये इम्पॉसिबल सी बात है कि आप इंग्लैंड को मारेंगे, ये इम्पॉसिबल सी बात है। ये वहां पर कमेंट्स किए जा रहे हैं कि यार आपका स्ट्राइक रेट, रोहित पटेल को वो हंस रहे हैं, यार आपका स्ट्राइक रेट 86 का है और आप 145 150 की पेस को मारेंगे, ये इम्पॉसिबल है। और लोग नीचे से वो जोक कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, यार आप अपने कप्तान को बैक करें, हमने कप्तान को बैक करना है। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने जाना है, आपने अपने खिलाड़ियों का हौसला जो है वो बढ़ाना है। जो रोहित पटेल ने ये बोला है कि हम, हमारा जो पहला फोकस है वो इंग्लैंड होगा, पहला मैच, क्योंकि हमारा हमारा इंग्लैंड के साथ है, तो हम पहला जीतेंगे, हम जीतने के लिए जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को कह सकते हैं, और ये होनी भी चाहिए यार, ये होनी चाहिए। लेकिन रोहित पटेल को यहां पर ऐसे डिसीजंस भी लेने चाहिए कि यार आप जो गेम खेल रहे हैं, स्पेशली आप वो 140 वाली खेल रहे हैं,
130 140 वाली क्रिकेट से आप निकल नहीं रहे, तो आप इंग्लैंड को कैसे मारेंगे वहां पर, जहां पर फ्लैट ट्रैक होगा, जहां पर 150 की पेस के साथ बाउंसर आएगा, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है। तो ये जनाब ने ये तो उसमें नहीं बोला कि यार हम किन को चेंज करें, क्योंकि अभी तक जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन की अगर बात हम करें तो यार वहां पर भी अगर मैंने जो देखा है, वहां पर प्रैक्टिस क्या मतलब कि फिटनेस को लेकर हो रहा है, मतलब वॉक शॉक हो रही है, रनिंग हो रही है, जिम में वो वेट लिफ्टिंग वगैरह की जा रही है, डंबल्स वगैरह उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग्स का मतलब है, जो मैं देख रहा हूं, हर बंदे का एक अपना अपना एंगल होता है यार, अपना एक माइंड सेट होता है। जहां तक मैं देख रहा हूं, नेपाल को इस वक्त जरूरत क्या है, नीड क्या है, कि नेपाल को एक अच्छा कंसल्टेंट हो, बैटिंग कोच या स्टोटला खुद ही याद कर लें कि उनको पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाए, पावर हिटिंग की फ्लैट ट्रैक पर, फर्शी विकेट पर इनको जो है ना वो करवाई जाए, पावर पे जो है ना वो हिटिंग की प्रैक्टिस, बाउंसर किए जाए, बाहर बॉलों को कैसे खेलना है, बॉलर्स को कैसे वो बॉलर की जो है ना वो पेस को यूज कैसे करना है, जहां पर बॉलर्स बॉल कर रहा है, जहां पर डाल रहा है, जहां पर आ रही है, उसी के साथ। ये नहीं आपको जो है वो ऑफ स्टंप पर बॉल पड़ रहा है, ऑफ स्टंप के बॉल जो है वो बॉल को आपने वहां से लिपेटना है और लेग पर जाना है। तो ये वाला सीन नहीं होना चाहिए, जो कि नेपाली खिलाड़ी करते हैं। जब भी मैंने देखा ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट, इसमें आपको क्या करना होता है, आपने पेस को यूज करना होता है। बैट इस तरह के हैं, आजकल के जो बॉल्स हैं वो इस तरह के हैं, भाई साहब उनका रुख चेंज करना है आपने, सिर्फ दैट्स इट। मतलब कोई बॉल कर रहा है, जैसे कि जोफ्रा आर्चर, बड़ी पेस है, अगर वो बाहर बॉलर डाल रहा है तो आपने ऑफ स्टंप के, तो आपने इसको इधर ही करना है। वहां से लुकेश बाम साहब बल्ला पकड़ते हैं और सीधा वहां से ऐसे घुमाते हैं, जिसको कहते हैं लाफा मारना, हमारी जुबान में कहते हैं यार लाफा मारना, ये फला बंदा सिर्फ लाफा मारता है। वो वहां से लपेटते हैं और भाई साहब लेग पर, तो ऑफ की बॉल को लेग पर और लेग की बॉल को ऑफ पर, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। बॉलर्स बॉल को मेरिट पर खेलें। जब आप बॉल को मेरिट पर खेलना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब क्रिकेट है क्या। तो ये वाला सीन अब नहीं करना, और ये वाला सीन वहां पर आपने नहीं करना। छोटी बाउंड्री है, आपने पेस को यूज करना है अच्छे से, और आपने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपने यहां पर कोई ऐसा कोई मैच नहीं है, कोई टेस्ट मैच शुरू नहीं होने, कोई यही मैच नहीं है कि आपने यहां पर 10 10 20 20 ओवर डाले, 4 ओवर डाल लें। फिटनेस सबकी फिट है, सबकी फिटनेस ठीक है। नेपाली खिलाड़ी जितने भी है ना, कोई मुझे एक बता दे यार जिसकी कोई फिटनेस नहीं है। 4 4 ओवर सब डाल सकते हैं, 20 ओवर सब फील्डिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू ही नहीं है। तो मुझे वो वाली क्लिप्स आनी चाहिए कि भाई साहब वो मशीन के साथ जो बॉल करते हैं 150 40 प्लस की, उसके साथ आप प्रैक्टिस करें भाई साहब बाउंसर की, ज्यादा से ज्यादा बाउंसर को खेलें, ज्यादा से ज्यादा, और पेस को खेलें। तो तभी इस प्रैक्टिस को हम कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करेंगे, तभी आप वहां पर जाकर कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे नहीं होगा भाई साहब। पिक्चर या आप देख लें कि पिक्चर चल रही है, मतलब रनिंग हो रही है, सेल्फीज ली जा रही हैं, यार ये वाला सीन नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, आपने प्रैक्टिस करनी है तो जान तोड़ कर प्रैक्टिस करें। आप बैटिंग की प्रैक्टिस करें, बैटिंग की प्रैक्टिस करें आप। तो ये जनाब सूरत हाल चल रही है नेपाल की टीम में। अब थोड़ा सा आते हैं कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि ये क्या होने जा रहा है, और कौन सी प्लेइंग 11 जो है वो खिलाने जा रहे हैं, कौन से लड़के जाएंगे, वर्ल्ड कप का स्क्वाड कौन सा होने जा रहा है, ये आपको मैं बता देता हूं। देखें, जिस तरह के साथ बोला है जो है ना वो रोहित पटेल की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, तो ये सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, उसको भी इन्होंने तोड़ना नहीं है। तो उसमें अगर आप बात कर लें, जो जिनको निकालने के लिए बातें की जा रही थी, जिसमें आपको नंबर 1 पर आ रहे थे कुशल मल्ला, ये मल्ला को भी खिलाएंगे, 11 में खिलाएंगे। मैं 15 की बात नहीं कर रहा, 11 में खिलाएंगे, मल्ला को भी खिलाएंगे और लुकेश बॉम को भी खिलाएंगे। ठीक है, ये साफ साफ सी बात है। और ललित को भी खिलाएंगे। ललित की फॉर्म बिल्कुल है ही नहीं है। ओडीआई में आपको पता है कि क्या हाल हुआ है, जो लीग 2 के मैचेस खेलने हैं ललित ने, कोई ऐसी परफॉर्मेंस मुझे बता दें ललित की, ऐसी है ही नहीं। लेकिन फिर भी ललित को खिलाएंगे, फिर भी ललित को खिलाएंगे। और उसके साथ जी आप हम बात करेंगे विनोद मंदारी एंड शेर मल्ला और अविनाश बोरा। इन 3 पर नामों पर डिबेट थी कि यार इन 3 नाम जो है ना वो ये खेलेंगे ही खेलेंगे, इनको खिलाना है। तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, इन तीनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा 15 में। 11 की बात मैं नहीं कर रहा, मैं 15 की बात कर रहा हूं। 15 में खिलाया जाएगा और बस इन्होंने फर्ज पूरा करना है। और 2 से 3 नाम इनको आप देखें, ये रिजर्व में आपको मिलेंगे। बसीर अहमद को शायद रिजर्व में डाल दें, अविनाश को शायद रिजर्व में डाल लें, विनोद को
रिजर्व में डाल लें। लेकिन लुकेश, उसके साथ आप देखें मल्ला, जो है ना वो ललित, ये खेलेंगे। बाकी तो आप वही होगी, कुशल बुटेल, आसिफ, कुशल मल्ला, रोहित पौडेल, एरी, गुलशन या आदिल आलम, और उसके साथ बाकी करण कैसी, सोमपाल कामी, नंदन यादव और संदीप लमी शाने, ये प्लेइंग 11 इनकी होगी। यही लड़के खेलेंगे। तो इस पर आप ज्यादा आपने नहीं सोचना, और हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। आज क्लियर हो गया कि भाई साहब ये कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। कोई एक से दो नामों को ऊपर नीचे किया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर कर दिया तो डोमेस्टिक को ज्यादा थोड़ी इज्जत दे ही दी, एनपीएल को भी। तो एनपीएल में से ज्यादा शायद शेर मल्ला को डाल लें, या ज्यादा से ज्यादा ये विनोद को डाल दें। विनोद को मेरे ख्याल में नहीं डालेंगे, मुझे जहां तक मुझे लग रहा है। शायद अविनाश बोरा को खिला दे, क्योंकि यार वो स्लोर जो बॉल है उनका, वो शायद वो मुंबई में चल जाए, वनखेड़े में शायद चल जाए। तो वो भी आप उसको भी कर सकते हैं, आपके 70-30 का मामला है। तो यहाँ से आपको प्लेइंग 11 भी आपको पता चल गया कि यार यही होने जा रही है। तो उसके साथ अगर हम बात करें, आपने भी मुझे अपना फीडबैक देना है कि ये 2 से 3 नाम कौन से होने जा रहे हैं, और कौन सी प्लेइंग 11 होने जा रही है, और क्या नेपाली टॉप ऑर्डर जोफ्रा जोफ्रा आर्चर को फेस करने की पोजीशन में है, कर सकता है ये 150 की पेस को, 140 की पेस को। इसके लिए हमारी तैयारी क्या है भाई साहब? सीरीज का मुझे नहीं लग रहा कि यार कोई टेस्ट नेशन खेलेगी या इजी है इस वक्त, वो तो है नहीं है। उसके साथ कोई एसोसिएट के भी साथ कोई इस तरह की बात अभी तक नहीं चल रही। हमारे पास टाइम 1 मंथ कर लें भाई साहब। जनवरी में फरवरी में मैचेस हैं, और फरवरी 7 से, और जनवरी ये देखें आप, 2-3 दिन में जनवरी स्टार्ट होने वाला है। तो यहां से मुझे देखेंगे तो ये लग नहीं रहा कि यार कोई आगे सीरीज मिलने वाली है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस तो करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में हमें वीडियोस आए भाई साहब, कैन बोर्ड के जो है ना वो ऑफिशियल पेज पर प्रैक्टिस की वीडियोस चल रहे हो छक्कों की, वो बॉलिंग ड्रिल पर आप करें प्रैक्टिस। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। अपनी हार्ड हिटिंग वहां पर चलेगी, हार्ड हिटिंग, सीधी सी बात है। छोटी बाउंड्री है, तो वहां पर ये वाला सीन होगा कि भाई साहब आपने आपके जो बॉलर्स हैं, आपके बॉलर्स के जो है ना वो स्टार्ट के ओवर हैं, आपके जो बॉलर्स हैं उनको भाई साहब सीम का अच्छा यूज करना है। अगर आपको सीम का अच्छा यूज करना आता है तो यार बॉल आगे पीछे होगी, नया बॉल 3-4 ओवर, उसको अच्छे से आपने यूज करना है। एंड उसके साथ डेथ में आपने स्लोअर वन कैसे करने, स्लोअर वन कैसे डालने, वाइड यार्गर कैसे करनी है, बॉलर्स को बाहर कैसे गेंदें फेंकनी है, खिलानी है। तो ये वाला आपके बॉलर्स का भी यहाँ पर इम्तिहान होगा। एंड आपके बैटर्स का, कि आपके बैटर्स में कितनी कैपेबिलिटी है कि यार वो जोफ्रा आर्चर को छक्का मारेंगे, शॉर्ट पिच पर छक्का मारेंगे, शॉर्ट पिच पर जो है ना वो पुल मारेंगे। तो ये वाला सीन भाई साहब, आप जब तक उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके मैचेस नहीं होंगे। कोई भाई साहब वार्म अप मैचेस भी हों, आप किसी के साथ वो मतलब कि वो इस तरह के कर लें, मतलब एसोसिएट टीमों किसी किसी ने किसी के साथ बात करके भाई साहब आप करवा लें 3 से 5 मैचेस की कोई सीरीज। तो यार थोड़ी सी आपकी जो है ना वो फ्लैट ट्रैक पर आपका कोई रिदम थोड़ा सा बन जाए, क्योंकि आपने जो खेला है एनपीएल वो तो स्पिन विकेट पर था, वो तो वहां पर बॉल स्पिन हो रहा था। तो उस तरह का वो आपके बॉलर्स की प्रैक्टिस नहीं हुई, बैट्समैन की प्रैक्टिस नहीं हुई, बॉलर्स की। आप मेरे ख्याल में बॉलिंग की इतनी इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ना ही इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर भाई साहब अगर पहले बैटिंग करते तो 200 प्लस आपने ठोकना है, 170-80 तो प्लस ठोकना ही ठोकना है। वहां पर भी इतना मार कर भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे भाई साहब कि यार हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे कि यार हम जीत जाएंगे। तो ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। मुझे जो जो चीजें आज दिखी हैं, मैंने उनको डिस्कस किया है। मैंने उनको डिस्कस किया कि ये वाला सीन ना करें आप। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी जो डायरेक्शन है वो मुझे पता चल गया कि यार आप क्या करने चाह रहे हैं। कोई बड़ा आपका कोई बड़ी चेंजिंग नहीं होगी, जो टीम है वही खेलेगी। अगर उसके साथ भी आप खेलने जा रहे हैं तो आपने बैट्समैन को खोपड़ी में डाल दें कि भाई साहब बाहर की बॉलों को, जो बॉल आपके ऑफ स्टंप पर पड़ा हुआ है उसको वहां से खींच कर लेग पर नहीं लाना, लेग पर नहीं लाना। और ये जो बॉल सीधा आ रहा है, सीधे बल्ले के साथ इसको खेलना है, उसको ऐसे नहीं करना, उसको ऐसे नहीं करना, उसको भी मेरिट पर सीधे बल्ले के साथ खेलना है। तो ये बात है कि आपने बॉलर्स को जो है वो बॉल को मेरिट पर खेलना है। आपको बॉल को मेरिट पर खेलना आना चाहिए। तो ये वाला सीन होगा वानखेड़े में। तो ये वाली प्रैक्टिस आप, एक तो आपने उनको प्रैक्टिस करनी है जो है वो फ्लैट ट्रैक पर, और उसके साथ आपने उनको ये बात में बिठानी है, कुशल मल्ला खास करके। उसके साथ आपका हो गया ये रुकेश बम, ये दो रुकेश बम की अच्छी खासी हिटिंग है, संदीप जोरा। एंड ये 3-4 जो नाम है, इनको आप बोलेंगे भाई साहब बाहर जाती बॉलों पर आपकी बॉलों को
आपने लेग पर, आप जितनी भी आप इनकी क्लिप्स उठा के देख लें, ये इन्हीं बॉलों पर आउट होते हैं। अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां से जब आप घुमाएंगे तो भाई साहब आपका कैच जो है ना वो बाउंड्री पर आपका कैच हो जाएगा। जब आप पेस को अच्छे से यूज करेंगे, जहां से बॉल आ रहा है वहीं से उसी तरफ उसको मोड़ेंगे, तो भाई साहब आपकी आसानी के साथ आपका छक्का हो जाएगा। तो ये वाला सीन इनमें बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है इसको, और मैं देख रहा हूं कि यार इस पर अब जो है ना स्टूटला को कुछ ना कुछ करना होगा। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, स्क्वाड के बारे में भी आपने अपनी राय फीडबैक में देनी है, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।